नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की हार हो गई है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। अन्ना हजारे की तहरीक से जन्म लेने वाली जमात आम आदमी पार्टी 12 साल बाद दिल्ली के इक़्तिदार से बाहर। बीजेपी ने मैदान मार लिया। 70 में से 48 नशिस्तें हासिल की। साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और डिप्टी वज़ीर आला मनीष सिसोदिया भी अपनी नशिस्तें ना बचा सके। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि मोदी साहब को जिताने में बहुत बड़ा किरदार राहुल गांधी का है। मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा 26 साल के बाद ही दिल्ली के अंदर लग गया। नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फायदा देती है। आम आदमी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 22 नशिस्तें आईं। कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह खाता ही ना खोल सकी। अरविंद केजरीवाल ने शिकस्त तस्लीम करते हुए बीजेपी को जीत की मुबारकबाद दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक आलूदगी में इजाफा आम आदमी पार्टी की शिकस्त की बुनियादी वजह बनी। केजरीवाल अपने वादों पर अमल दरामद ना कर सके। 10 बरस बाद भी इंतखाबी मुहिम के दौरान पुराने वादे दोहराते रहे। शराब के ठेकों में करप्शन के इल्जामात से पार्टी की साख मुतासिर हुई। हालिया बजट में मोदी सरकार के ऐलानात ताबूत में आखिरी कील साबित हुए। आप देखें आईटी के सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो फैक्टर है ना वो हिंदुत्व फैक्टर है। वो हिंदुओं के माइंडसेट के साथ खेल रहा है। इस वजह से वहाँ के लोकल वोट उसको ज्यादा पड़ रहा है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में। इंडिया के अंदर जो आज बीजेपी ने जो विन की, इतनी बड़ी उन्होंने दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन विन किया है, उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार किसका है? जमहूरियत का है, डेमोक्रेसी का है। अभी उनके अंदर 2023 के अंदर सोशल मीडिया बिल पास हो जाने के, बन जाने के बावजूद भी, बिल आने के बावजूद भी वहाँ पर दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। ये आपको पता है, दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीजें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया। और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहां भी हुकूमत बना ली। सो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए। ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी। ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें ये इस चीज को। एक तो ये चीज, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकैबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक है? ठीक है ना जी। और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीजंस व्हाट हैपेंड बेसिकली। नॉर्मली होता क्या है? ठीक है, इतना कोई आसान काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक लफ्ज होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। ठीक हो गया जी। अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की जरूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था ये। वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे लेकिन वो जीतते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। और ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, लार्जली इसको कहा जाता था ये मिडिल क्लास की पार्टी है। तो ये मिडिल क्लास की पार्टी जो है वो एक होती थी। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार। ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है। ठीक है जी।
और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इस इलेक्शन की, और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी, और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने कहा जी डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम आपको आम जो है वो आदमी की पार्टी की करप्शन जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। और मुझे ये लग रहा है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि आम आदमी पार्टी क्योंकि मिडिल क्लास की पार्टी थी, 22 सीटें जीती हैं वर्सेस 48 है बीजेपी की। मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग डेज में बीजेपी जो है वो थोड़ा टफ टाइम देगी, और वो टफ टाइम किसको देगी? वो टफ टाइम देगी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को। ये जो करप्शन वाले केसेस हैं इनको वो थोड़ा लेजिटिमेट करेंगे। इट ऑल्सो मीन्स कि जो आम आदमी पार्टी है इट लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दी मिडिल क्लास, इनके ना मिडिल क्लास से कॉन्फिडेंस छिन गया। मोदी साहब के पास क्या, हालांकि वो कहते थे दे हैड दिस व्यू ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म, ठीक है जी, बट एट द सेम इशू में देखना यह कि नरेंद्र मोदी, और अगर आप देखें दोस्तों नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। इस जीत की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है। दोस्तों जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं तब से पाकिस्तान के नाक में दम कर दिए हैं। पाकिस्तानी नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत में कोई इलेक्शन जीते, क्योंकि इससे पाकिस्तान को ही नुकसान होने वाला है। दोस्तों पहले की सरकारों के द्वारा पाकिस्तान को बड़े ही दोस्ती यारी निभाई जाती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का कमान संभाले हैं तब से पाकिस्तान को एक्सपोज करके रख दिए हैं। दोस्तों जब से भारतीय जनता पार्टी जीती है तब से पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर चर्चा कर रही है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं चाह रही है भारतीय जनता पार्टी भारत में कोई इलेक्शन जीते, क्योंकि दोस्तों इससे पहले की जो सरकारें थी, पहले की गवर्नमेंट के द्वारा पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता था। आर्मी को पाकिस्तान को जवाब देने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज के सरकार में आर्मी को पूरी खुली छूट है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। दिल्ली का विधानसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को जीतना बहुत ही ज़रूरी था। दिल्ली का विधानसभा इलेक्शन प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ही जीता गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।